नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हम उन सभी नारियों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जिनकी कहानी कहीं आपने इतिहास के किताबों में ना पढ़ी हो और आपके सुनने में भी कम आई हो। उसी तरीके की कहानियां, सत्य घटना पर आधारित कहानियां हमारे इतिहास में जिन्हें ज्यादा स्थान मिलना चाहिए था, उन सभी कहानियों को, उन सभी भारतीय नारियों की कहानियों को आप तक पहुंचाना यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो हमें प्यार दीजिए। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में सबसे ज्यादा डर किसी बंदूक से नहीं बल्कि एक लड़की की आवाज से लगा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा कल्पना कीजिए, साल 1942 है, पूरा देश उबल रहा है, हर बड़ा नेता जेल में है, अखबार चुप है, रेडियो पर सन्नाटा है और उसी सन्नाटे के बीच एक छोटे से कमरे में बंद एक लड़की बैठी है। ना उसके हाथ में हथियार है, ना बाहर कोई भीड़, ना कोई पहचान, सिर्फ एक रेडियो ट्रांसमीटर और दिल में भरा हुआ एक ही सवाल, अगर आज मैं नहीं बोली तो कल इतिहास कैसे बोलेगा? जैसे ही वो रेडियो ऑन करती है, पूरा अंग्रेजी साम्राज्य सिहर उठता है, क्योंकि वो जान जाते हैं ये आवाज गोली से ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसे इतिहास ने बहुत कम याद किया, लेकिन जिससे अंग्रेज सरकार सबसे ज्यादा डरती थी। उस लड़की का नाम है उषा मेहता। आज दी वंडरस नारी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे एक शांत साधारण सी लड़की अपनी आवाज से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे गई। क्योंकि कभी कभी क्रांति चिल्लाकर नहीं, खामोशी से भी शुरू होती है, नहीं? तो चलिए उषा मेहता की पूरी जिंदगी की कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात के सूरत जिले के पास एक छोटे साधारण परिवार में हुआ। वो बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव वाली थी, इतनी शांत कि लोग अक्सर उन्हें कमजोर समझ लेते थे। लेकिन इतिहास अक्सर यही गलती करता है, वो शांति को कमजोरी समझ लेता है। उषा सिर्फ 5 साल की थी जब उन्होंने पहली बार अंग्रेजों की असली शक्ल देखी। एक शांत जुलूस, निहत्थे लोग और अचानक लाठीचार्ज। उषा ने देखा कैसे भारतीयों को बेशर्मी से पिटा जा रहा है, कैसे खून बह रहा है। डर के मारे उन्होंने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा और पूछा, माँ, ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं? माँ का जवाब छोटा था, लेकिन जिंदगी भर साथ रहने वाला था, क्योंकि हम आजाद होना चाहते हैं। ये उनकी माँ का जवाब। उस दिन उषा ने सिर्फ हिंसा नहीं देखी, उन्होंने समझा कि गुलामी क्या होती है। गांधी जी का प्रभाव उनके जीवन में बहुत बड़ा था। जैसे जैसे उषा बड़ी हुई, वैसे वैसे महात्मा गांधी उनके भीतर बसते चले गए। खादी पहनना, विदेशी सामान का बहिष्कार, सादगी, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन उषा नारे लगाने वाली क्रांतिकारी नहीं थी, वो सोचने वाली क्रांतिकारी थी। उन्होंने समझ लिया था, हर लड़ाई चीख कर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां खामोशी से दुश्मन की नींव हिला देती है, और यही तकनीक उन्होंने खुद इस्तेमाल की। अब जरा 1942 की कल्पना कीजिए। गांधी जी ने कहा, करो या मरो,
यही नारा पूरे देश में गूंज रहा था। पूरा देश सड़कों पर था और अंग्रेज सरकार ने एक ही रात में भारत की आवाज छीन ली। गांधी जी जेल में, नेहरू जी जेल में, पटेल जी जेल में, अखबार बंद पड़ गए, सभी रेडियो कंट्रोल में लिए गए। देश में आजादी की आग थी, लेकिन उसे हवा देने वाला कोई नहीं था। और तभी 22 साल की उषा मेहता ने एक सवाल पूछा, अगर नेता नहीं बोल सकते तो देश कैसे बोलेगा? यहीं से इतिहास बदलने वाला एक खतरनाक विचार पैदा हुआ, सीक्रेट रेडियो, सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, आवाज जो डर बन गई। मुंबई के एक छोटे से कमरे में एक अवैध रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया। ये कोई रोमांच नहीं था, ये सीधी मौत को न्योता था। हर दिन डर, हर दिन शक, हर दिन गिरफ्तारी की आशंका। पहली बार जब उषा माइक के सामने बैठी तो उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द नहीं कांपे। रेडियो पर आवाज आई, ये कांग्रेस रेडियो है, भारत में कहीं से प्रसारित। बस इतना ही काफी था। पूरे देश में लोगों को लगा हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, रेडियो का हमारे इतिहास से इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा कनेक्शन है। अगर रेडियो नहीं होता तो पूरे देश के लोगों को क्या चल रहा है ये समझ ही नहीं पाता। इसीलिए रेडियो को हमारे भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। उषा हर रोज अंडरग्राउंड नेताओं के संदेश पढ़ती, सच्ची खबरें देती, लोगों को उम्मीद देती। और इसी चलते मुंबई में ब्रिटिश सरकार ने सिग्नल ट्रैकिंग वैन उतरा दी। हर दिन जगह बदली जाती, हर दिन नई चाल। आखिरकार एक रात प्रसारण के दौरान बाहर गाड़ियों की आवाज आई, सायरन बजने लगे। उषा जानती थी आज पकड़ी गई तो बचना शायद असंभव है, लेकिन उन्होंने माइक बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी डर के आगे झुकना गुलामी को स्वीकार करना है। 3 महीने तक एक शांत लड़की पूरे साम्राज्य से बिल्ली चूहे का खेल खेल रही थी, लेकिन आखिरकार एक दिन सिग्नल ट्रैफिक वैन के हिसाब से मिले इंफॉर्मेशन के वजह से उषा मेहता गिरफ्तार हुई। सिर्फ 22 साल की उम्र। पूछताछ, इंटेरोगेशन, धमकियां, मानसिक यातना सब उनके साथ किया गया। अंग्रेज अधिकारी एक ही सवाल दोहराते रहे, नाम बताओ। उषा चुप रही। ब्रिटिश रिपोर्ट में लिखा गया, ये लड़की बहुत जिद्दी है। असल में वो अड़िग थी। 4 साल जेल में लगातार रही, ज्यादातर समय अकेले रही, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि कुछ औरतों को कैद किया जा सकता है पर झुकाया नहीं जा सकता। उन्हीं औरतों में से एक बहुत बड़ा नाम है उषा मेहता। 1947 आया, भारत आजाद हुआ, लेकिन उषा मेहता ना मंत्री बनी ना सत्ता के पीछे भागी। उन्होंने चुना शिक्षा, एजुकेशन। वो राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर बनी। उन्होंने अगली पीढ़ी को सिखाया कि आजादी कितनी कीमती होती है, आजादी की कीमत क्या है। सम्मान देर से मिले, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उषा मेहता की जिंदगी पर एक हमारे भारतीय फिल्म भी है, ए वतन मेरे वतन, जिस फिल्म में उषा मेहता की जिंदगी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो रेडियो ट्रांसमिशन चलाती है। उनकी पूरी जिंदगानी इस
फिल्म में है। सारा अली खान ने उषा मेहता का किरदार बखूबी निभाया है और पहली बार लाखों युवकों को पता चला कि आज़ादी की लड़ाई में एक लड़की की आवाज़ कितनी अहम थी। फिल्म पूरी तरह इतिहास नहीं है, लेकिन उसने इतिहास तक पहुंचने का दरवाजा जरूर खोला है। आज की लड़कियों के लिए सबक ये है कि उषा मेहता की कहानी आज की हर लड़की से कहती है, अगर आप शांत हैं तो आप कमजोर नहीं हैं, अगर आप अकेली हैं तो आप गलत नहीं हैं, और अगर आपकी आवाज छोटी है तो याद रखिए, सच की आवाज कभी छोटी नहीं होती। तो दोस्तों, दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज की आज की हमारी ये कहानी अगर आपको पसंद आई है, आपके भीतर कुछ जगह गई हो, तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। किसी एक लड़की के साथ तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए जिसे आप जानते हैं, जो शांत है लेकिन उसकी आइडेंटिटी बहुत ही डायनामिक है। हम इतिहास नहीं सुनाते, हम औरतों को उनकी ताकत याद दिलाते हैं, और यही दी वंडरस नारी का उद्देश्य है। जो औरत अपनी आवाज़ पहचान ले, उसे कोई साम्राज्य चुप नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगले एपिसोड पे हम ऐसी ही एक अनकही अद्भुत नारी की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप सुनते रहिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। हमारे दी वंडरस नारी पॉडकास्ट चैनल पर बहुत सारे ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनकी कहानी आपने कहीं सुनी ना हो। इतिहास के किताबों में भी जो नहीं मिलते हैं, ऐसी कहानियाँ हमारे इस YouTube चैनल पर है। प्लीज़ जाइए, सुनिए सभी कहानियाँ, और आप जितने लोगों को जानते हैं उन सभी के साथ ये शेयर कीजिए ताकि हम इस कोशिश को और आगे बढ़ा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें आपका प्यार देते रहिए और सुनते रहिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। धन्यवाद।